आज मैं दोस्तों इस वीडियो में चर्चा करूंगा अमेजन प्राइम पे जो उन्होंने शो किया और उन्होंने बताया कि 2024 के लिए उनकी क्या प्लानिंग है उसके ऊपर, और उसके अलावा महेश बाबू और ऋतिक रोशन के ऊपर क्या खबरें हैं, फिर बॉबी देओल और उनके पिता के बीच जो कन्वर्सेशन है उन्होंने उसके बारे में क्या बोला, ऐसे ही ऋतिक रोशन के वार के बारे में बताऊंगा। और इसके साथ ही जो कई मूवी आ रही है जो गेम चेंजर है उसके बारे में मैं बात करूँ। इसके अलावा एक बहुत बड़ी और खबर है जो मैं बता दूं कि कौन ऐसा व्यक्ति है ने किस एक्टर को बोला जो इस नंगे के साथ या इस नंगे को इस रोल में काम कभी भी मैं देने को पसंद नहीं करूँगा या दूंगा नहीं। ये सब किसने बोला, क्यों बोला, किसके लिए बोला, इस सब बातों को मैं अपनी इस वीडियो में चर्चा करूँगा। लेकिन अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो यार, और बेल आइकन नहीं दबाया, जैसे कि बेल आइकन दबाएंगे तो मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। उसमें आपका कुछ नहीं जाता है, केवल छोटा सा काम है, बेल आइकन दबाना है और उसके बाद मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचेगा आपके पास। आप मेरे वीडियो को एंजॉय कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, दोस्तों के साथ कमेंट जरूर करें, वीडियो को पूरा का पूरा देखें और सोचें कि भाई को मदद करना आगे बढ़ाने में। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं अमेजॉन प्राइम का जो 69 जो अभी प्राइम का शो हुआ था उसमें 69 न्यू टाइटल्स का उन्होंने अनाउंसमेंट किया। लेकिन पूरा बताने से ज़्यादा अच्छा है कि जो मेन है, लेकिन एक सबसे बड़ी इसमें बात क्या हुई, ये देखने वाली बात थी कि जो इन्होंने अनाउंसमेंट किया वो सारा चीज़ हमें पता है, तो इसमें कुछ नया नहीं दिखा है। जैसे कि मिर्ज़ापुर 3 आ रही है, फैमिली मैन 3 आएगी, पंचायत का सीजन 3 आएगा और पताल लोक 2 आएगा। लेकिन आप सोचिए कि सारी बातें तो हम जानते ही हैं, उसका पोस्टर रिलीज कर रहे थे तो कुछ होना नहीं। इसके एवज में कोई टीजर दिखाते, कोई वो दिखाते तो पता चलता कि भाई हमें जो चीज़ नहीं पता है वो आ रहा है। टीजर में 2-4 सीन दिखाया जैसे मिर्ज़ापुर का कि मतलब वो खड़े हैं, हमें भूल तो नहीं गए। अब 3-3 साल में आओगे तो कोई भी भूल जाएगा। ऐसे ही सीटाडेल के तर्ज पे एक बना रहा है जो कॉल मी बे, उसमें वरुण धवन, अनन्या पांडे हैं, ये अनाउंसमेंट हुआ। भूमि पंडिकर की एक आ रही है, क्योंकि मेरा टेस्ट का चीज़ है इसलिए मैं आपको बताना चाहता था कि ये दलदल करके एक सीरीज है जो आ रही है, मूवी है, सीरीज है, जिसमें वो मतलब कुछ सीरियल किलर के ऊपर मेरे को बहुत फैसिनेट करता है सीरियल किलर का कोई भी। मैं क्राइम पेट्रोल भी बहुत देखता था एक टाइम में, लेकिन जो बोलते हैं ना क्राइम डायल 100 था वो मुझे मज़ा नहीं आया। जो सूबो करके डायरेक्टर है उसका जो क्राइम पेट्रोल आता था उसका अलग ही लेवल था, मतलब मैं बहुत ही उसका डायरेक्शन, उसकी कटिंग मुझे बहुत अच्छी लगती थी, शार्पनेस होता था और बहुत ही अच्छे तरीके से वो एडिटिंग होती थी, तो ये मेरे को अच्छा लगता था। तो मैं थोड़ा सा पुलिस इन्वेस्टिगेशन की मूवी मेरे को फैसिनेट करती है, मैं जरूर देखता हूँ। इसके साथ बी हैप्पी अभिषेक बच्चन की आ रही है, वो भी एक थके हुए खिलाड़ी है, उनकी कोई पिक्चर नहीं चल रही, घूमर आई वो भी फ्लॉप हो गई। सूबेदार अनिल कपूर का टाइम अच्छा चल रहा है तो सूबेदार आ रही, उनकी किसी न किसी के साथ तो काम करे। सोलो कैसा चलेगा वो तो अनिल कपूर के सूबेदार आने के बाद पता चलेगा, क्योंकि उसमें सिंगल शॉट एक बंदूक लेके बैठे हुए हैं। तो ये खबरें हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट खबर आता है महेश बाबू और राजा मौली की जो पिक्चर है SSMB 29। इसमें एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, मैं पहले भी बताया हूँ, मैं फिर बता देता हूँ कि इसमें ऋतिक रोशन को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट ये आ रहा है। ये लेकिन सबसे बड़ा बात है ऑफिशियल कोई अपडेट नहीं आता, ये सब न्यूज़ में चलते रहते हैं, उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि ऋतिक रोशन इसमें शायद विलन का रोल के लिए अप्रोच किया गया, शायद विलन का रोल कर सकते हैं। तो ये एक मैं आपको बताता था। दूसरा जो मूवी है वो है वॉर 2, ऋतिक रोशन का है। ये मूवी है करीब 300 साल पहले की मोनिस्ट्री को अंधेरी में बनाया गया है। ये जापान की मोनिस्ट्री है, उसको यहीं पे क्रिएट किया गया पूरी मोनिस्ट्री, क्योंकि वॉर 2 का शूटिंग स्टार्ट होने वाला है। और बताया जाता है कि 12 एक्शन डायरेक्टर है, 12, 1 2 नहीं 12। और ये जी योंग हैं, वो मेन डायरेक्टर, एक्शन का पूरा सीक्वेंस को डायरेक्ट कर रहे हैं। और ये मूवी वॉर 2 जो है 2025 में रिलीज होने वाली है, तो देखते हैं कैसा बनता है। ऋतिक रोशन ने सुना कि काफ़ी इसके लिए, इसके एक्शन सीक्वेंस के लिए काफ़ी, जैसे तलवार चलाना है, काफ़ी कुछ उन्होंने प्रैक्टिस किया, सीखा है। तो ये एक खबर थी। और एक अपडेट है रामायण के बारे में।
रामायण के बारे में जब भी मैं कोई अपडेट देता हूं तो मेरे समझ के परे की बात हो जाती है, क्योंकि जितना लगता है कि मैं जानता हूं उतना ही नहीं जानता, या जितना भी ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो रहा है उतना अनऑफिशियली ज्ञान है, ऑफिशियली न्यूज़ बाहर है। तो कोई भी जो न्यूज़ है, जो भी पता चल रहा है, जो सही भी है गलत है, वो सारे अनऑफिशियल है, क्योंकि इस मूवी का कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आया है, ना किसी डायरेक्टर की तरफ से, ना प्रोड्यूसर की तरफ से, ना प्रोडक्शन कंपनी की तरफ से। लेकिन जो खबरें हैं वो जो चल रहा है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि पहले जो आपको पता ही है कि राम जी के काम के लिए रणबीर कपूर को लिया गया, हनुमान जी के काम के लिए सनी देओल को बताया जा रहा है कि फाइनल है, और यश जो है वो रावण के काम के लिए। तो एक रावण और राम के किरदार के लिए मैं इसलिए बोलता हूँ कि थोड़ा सा ऑफिशियल बोल सकते हैं, क्योंकि रणबीर कपूर ने एयरपोर्ट में बताया तो उससे पता चलता है कि इसमें जान है इस न्यूज़ में। लेकिन बाकी जो चीज़ें धीरे धीरे इसके साथ जुड़ती जा रही है, वो ऐसा लगता है कि बता तो रहे हैं लेकिन ऑफिशियली कुछ भी इसका अनाउंसमेंट नहीं है। अभी आ रहा है कि रवि दुबे जो टीवी के स्टार है, जिन्होंने जमाई राजा, मैं काफ़ी उससे ज़्यादा तो मशहूर है, वो है जमाई राजा में अपने किरदार के लिए। ईटी नाउ के हवाले से खबर है कि वो राम जी के भाई लक्ष्मण के लिए वो साइन किए जा रहे हैं, या उनसे उनकी बातचीत चल रही है। तो रवि दुबे हैं उनके लिए, मैं ये बहुत अच्छी बात थी, वो मैंने आपको बताया। इसके अलावा एक खबर है जो मैंने आपको बताया कि बॉबी देओल धर्मेंद्र पाजी से जुड़ा हुआ है। जब एनिमल हिट हुई, अभी एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया, तो वो उनका लोग जानना चाहते हैं कि जो धर्म पाजी है उनका क्या रिएक्शन था। तो बहुत भावुक हो गए बॉबी देओल और बोले कि जब मैं घर पहुंचा तो धर्म पाजी ने बोला, अरे तेरे तो सारे दीवाने हो रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि मेरे नहीं, आपके लोग, आपका बेटा हूँ इसलिए मेरे दीवाने हो रहे हैं। तो ये कह रहा कि ये मेरे लिए बहुत ही भावुक पल था जब धर्म पाजी ने ऐसी बात मेरे को बोली, क्योंकि हम आप लोग जानते हैं कि काफ़ी टाइम से उनकी कोई पिक्चर हिट नहीं होती, तो हर बाप को एक चिंता होती है, वो चाहता है कि उसका लड़का सेटल हो और अच्छे तरीके से काम करे, जैसे आज के टाइम में अमिताभ बच्चन चाहते होंगे। तो उस समय भी बॉबी देओल का टाइम खराब चल रहा था, तो बाप को लगता है कि चलो बेटा कहीं पे सक्सेस पा रहा है तो अच्छी बात है। तो वो बोले वो मेरे बहुत भावुक पल है। एक ये खबर था। इसके अलावा मैंने एक न्यूज़ आपको बताया कि एक जो प्रोड्यूसर बोलने एक व्यक्ति ने बोला जी इस दंगे को किसी मैं इस रोल में मैं नहीं देख सकता। तो ये बात ये है, जुड़ा हुआ है शक्तिमान, आप लोगों ने सुना होगा। शक्तिमान एक डीडी पे आती थी सीरियल था, जिसमें शक्तिमान जो मुकेश खन्ना जी हैं उन्होंने वो शक्तिमान का पूरा क्रिएशन है और वही शक्तिमान बने थे। आप जो भी अगर बचपन में होगा हमारे उम्र का तो वो जानता होगा शक्तिमान एक मतलब लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर था। ऐसा नहीं बोलते थे कि ये सुपर हीरो था, क्योंकि वो सुपर हीरो के साथ साथ कैसे बच्चों के साथ रहता था, बच्चों के साथ कैसा उसका लगाव था, इस तरह से मतलब शक्तिमान का किरदार था जो बच्चों में बहुत ही फेमस था। केवल इसलिए नहीं कि उसमें अद्भुत पावर था, इसलिए भी कि वो बच्चों के साथ बहुत घुल मिल के रहता था। उससे लोग मतलब बच्चे जो होते बहुत इंस्पायर्ड होते थे उसके अच्छे कार्यों से। तो उस फिल्म को लेकर काफ़ी वो बताया कि काफ़ी चर्चा चल रहा था और डेली कुछ ना कुछ अपडेट आ रही कि रणवीर सिंह को साइन कर लिया गया। रणवीर सिंह जो मूवी बनने जा रही है शक्तिमान, उसमें शक्तिमान बनेगा रणवीर सिंह। तो कह रहे थे कि मैं तो इस पर चुप रहा, कुछ बोला नहीं। जब ये खबर मीडिया में चलने लगी सोशल मीडिया के बाद, तो मुझे लगा कि अब चुप रहने का टाइम नहीं, तो मैं बाहर आया और मैंने उनका चैनल भी है मुकेश खन्ना साहब का, उन्होंने पूरा इंटरव्यू दिया कि मैं तो ऐसे आदमी को शक्तिमान के रूप में देख भी नहीं सकता, क्योंकि वो कैरेक्टर भी जो एक्टर है उसके किसी भी कैरेक्टर से जस्टिफाई नहीं करता। क्योंकि मैंने उनका देखा है कि न्यूड सीन दिया, उन्होंने न्यूड फोटोग्राफी किया, जब पूछा गया तो बोले सलमान भी शर्ट उठाता है तो उसमें क्या फ़र्क पड़ता है। तो जो बंदे को सेम भी फील नहीं होता कि जो उसने किया उसके बाद उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको ये भी इल्म नहीं होता, तो उसको तो साइन करने का कोई मतलब ही नहीं है, उस कैरेक्टर के साथ जमेगा नहीं। उन्होंने बोला कि ये व्यक्ति कभी भी अच्छा एक्टर नहीं रहा, और मतलब उन्होंने बोला कि मैं तो जब तक हूँ और आगे आगे देखते जाइए मैं क्या करता हूँ। मतलब उन्होंने बोला ये कहीं से भी इस कैरेक्टर में कह रहे थे वो, आगे भी उन्होंने बोला कि अगर ऐसे ही सीन तुमको करना है, जैसे कि न्यूड सीन दे रहे हो, इस तरह का तुमको करना है, तो फॉरेन में बहुत से ऐसे कंट्री है जहाँ पे ऐसे चीज़ें चलती है, जहाँ पे इस तरह की पिक्चरें बनती है, वहाँ जाके आप काम कर सकते हो। तो मुकेश खन्ना साहब बहुत ही नाराज़ दिखे रणवीर सिंह के नाम के मतलब न्यूज़ मीडिया में, सोशल मीडिया में चलने से। तो ये खबर थी।
आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।